नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। जब आप मेगाथ्रम का एसएफसी पैनल में काम करते हैं, यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, तो इसमें आपको वोल्टेज ट्रिप और फ्रीक्वेंसी ट्रिप देखने के लिए मिलता है। तो आखिर ये वोल्टेज ट्रिप कब आता है, फ्रीक्वेंसी ट्रिप कब आता है, किस लिए आता है, इसका कारण क्या है, आज मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करेगा कि कब आपका वोल्टेज का ट्रिपिंग आता है, कब आपका फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आता है, आप भी बेटर तरीका से समझा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो जिस तरीका से यहाँ पे आपका ड्राइंग बना हुआ है, सेम टू सेम आपको मेगाथ्रम में देखने के लिए मिलता है। जो आपका पावर कंट्रोल है, हीट ऑन ऑफ, ये जितना सारा पॉइंट है एकदम सेम टू सेम मेगाथ्रम के साथ आपका मैच हो जाएगा। साथ में आर्थ लीकेज का कार्ड और वाटर कंडक्टिविटी का कार्ड, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें जो आपका फर्नेस है, जिसको हम लोग क्रूसिबल बोलते हैं या आपका भट्टी बोलते हैं, तो आखिर ये जो आपका वोल्टेज ट्रिप है ये कब आता है, इसके लिए प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर देखिएगा, अगर फर्नेस आपका कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चलते चलते जो इसमें एक आपका वोल्टेज सेटिंग किया जाता है, यानी कि जो आपका फर्नेस है, फर्नेस में कितना वोल्टेज दे रहे हैं ना। जब आप एक 25 टन का फर्नेस में प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में काम करते हुए 25 टन का फर्नेस में ज्यादातर आपको 3800 से लेके 4000 तक वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक आपका सेटिंग किया जाता है। कौन सा सेटिंग ना, अगर एक 25 टन का फर्नेस में 10,000 किलोवाट है और 10,000 किलोवाट के साथ एम्पियर भी इसका सेट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी भी सेट किया जाता है और वोल्टेज भी आपका कार्ड में सेटिंग किया जाता है। तो जो सेट आपने करके रखे हैं, अगर आपने 3800 वोल्ट में सेटिंग करके रखे हैं या 4000 वोल्टेज में सेटिंग करके रखे हैं, जब इससे ज्यादा होगा, ज्यादा जैसे ही होगा उस टाइम आपको वोल्टेज ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। और प्रैक्टिकल में देखिएगा, जब आपका जो कैपेसिटर बैंक है, कभी अगर कैपेसिटर बैंक बहुत अच्छा तरीका से खराब नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा जब खराब हो जाता है उस टाइम आपको करंट टिप देखने के लिए मिलता है। लेकिन कंटिन्यू अगर करंट टिप कभी कभी आया है, इसके बाद फिर फर्नेस रनिंग हो गया है, तब क्या होगा, करंट टिप के जगह कभी कभी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, वोल्टेज ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आपका मेगाथ्रम का पैनल है, जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो मैं बनाकर आप सभी को समझाता हूं, जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा हर बात आपको समझ में नहीं आएगा। तो कार्ड में जिस तरीका से आपने सेटिंग करके रखे हैं, जो सेटिंग आपने किए हैं, जैसे ही उससे ज्यादा वोल्टेज होगा तुरंत आपका क्या आएगा ना, वोल्टेज ट्रिप आएगा। तो आखिर ये जो ट्रिपिंग है क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है ना, जो आपका मेगाथ्रम का पैनल है इसका सेफ्टी के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये जो 3800 वोल्टेज है या 4000 वोल्टेज है, इससे अगर कोई कारण से ज्यादा हो जाएगा तो आखिर पैनल में जितना सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ है इसमें किसी ना किसी में फॉल्ट आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम सेट कर देंगे कि 3800 वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा होगा या 4000 वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा होगा, तुरंत आपका क्या होगा, पैनल ट्रिप कर जाएगा। जब आपका ट्रिप होगा तब आपको वोल्टेज ट्रिप देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अभी आ जाता है जो आपका फ्रीक्वेंसी ट्रिप है, तो ये कब देखने के लिए मिलेगा ना, इसको देखने के लिए भी आपको
ये जो आपका फर्निश है इसके ऊपर बहुत बेटर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अब जो आपका मेगाथर्म का पैनल है या आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है तो इसका नेम प्लेट के ऊपर भी आपको अच्छा से ध्यान देना है। नेम प्लेट में जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर 25 टन का फर्निश है तो 10,000 किलोवाट एकदम साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद जो आपका ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी आपका लिखा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 4 कन्वर्टर का पैनल है और यह ट्रांसफार्मर का आउटपुट में 575 निकल रहा है तो देखिएगा इनटू कर देता है 4। तो ये जो 4 का मतलब है ये है 4 कन्वर्टर का पैनल है, यानी कि जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 दे के ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में काम कर रहे हैं यानी कि जो आपका डीफॉग पैनल है तो इसका ट्रांसफार्मर से सप्लाई कितना आउट होता है 750, तो ये भी हो जाएगा। अगर 4 कन्वर्टर का पैनल तो 4 हो जाएगा, तो 7 7 14 1 15 15 दुगने 3000, यानी कि 3000 वोल्टेज टोटल हो जाएगा। अभी इसका एक कैलकुलेशन करके भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना के समझाया हूं कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, एसएफसी पैनल का वोल्टेज किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। वीडियो को देख के भी ये जो 3000 वोल्टेज है ये कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आपका 3000 वोल्टेज ही आएगा, ना 1 पॉइंट ज्यादा होगा ना 1 पॉइंट कम होगा। अब ये हो गया आपका किलोवाट, ये हो गया वोल्टेज। और पैनल में एक क्या दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। कोई पैनल आपका 300 फ्रीक्वेंसी का होता है, कोई आपका 400 फ्रीक्वेंसी का होता है, कोई आपका 500 फ्रीक्वेंसी का होता है। तो जब भी देखिएगा चाहे आपका किलोवाट हो या आपका फ्रीक्वेंसी हो तो ये सब के लिए भी एक सेट किया जाता है। क्या सेटिंग किया जाता है ना, जो आपका एसएफसी पैनल है इसको भी सेफ्टी में रखा जाता है। अगर 10,000 किलोवाट का पैनल है तो फुल 10,000 किलोवाट में नहीं चलाया जाता है। उस टाइम प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 9,700 भी देखने के लिए मिल सकता है या 9,800 भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कोई भी एक आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर भी है तो इसको भी हम लोग 100% लोड में नहीं चलाते हैं। कितना परसेंट लोड में चलाते हैं ना, 80% लोड में चलाते हैं। सेम टू सेम एसएफसी पैनल पे भी उसी में ही आपका सेफ्टी बना हुआ है। अगर 80% में आप चला रहे, अगर 10,000 किलोवाट पे ऐसा बात नहीं कि नहीं चलेगा, 100 में से 110% 10,000 किलोवाट पे भी चलेगा, लेकिन पैनल में जो है पूरा फुल लोड में ही चलेगा। तो इसमें क्या होता है, पैनल में जितना सारा कंपोनेंट्स है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड हो गया, एसीआर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ऐसा बहुत सा चीज जो है आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा अगर आप 100% में चलाते हैं तब। लेकिन 80% लोड में अगर आप चलाते हैं तो कभी भी आपको ज्यादा फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसका क्या होता है, एक सेटिंग होता है कि जब आपका स्पेशल इंजीनियर आता है तो ये 9,700 में सेट करके चला जाता है और पैनल में जो आपका किलोवाट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पियर का मीटर दिया हुआ रहता है और जो आपका रिमोट पैनल है इस पे भी आपका किलोवाट के लिए एक मीटर दिया हुआ रहता है। मीटर में क्या सेटिंग होता है, मीटर में आपको हमेशा जो है ये 10,000 किलोवाट सेट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल में कितना में सेट है, 9,700 में सेट है या 9,600 में सेट है, इससे कमे में ही रहेगा, लेकिन ज्यादा में कभी भी सेट नहीं करता है। हमेशा देखा जाता है कि जो आपका एसएफसी पैनल है इसमें 80% लोड में ही कंटिन्यू चलेगा, तभी आपको लॉन्ग लाइफ देखने के लिए मिलेगा। 100% लोड में अगर चलाइएगा तो ज्यादा लॉन्ग लाइफ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बार बार जो है पैनल में आपका फॉल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप पैनल में देख लिए हैं, आपके पास 300 फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। तो जितना फ्रीक्वेंसी का पैनल है
तो इसके लिए भी एक आपका सेटिंग होता है। जिस तरीका से आपने सेटिंग करके रखे हैं, यानी कि जो आपका मेल्टर है या शिफ्ट इंचार्ज है ये फर्नेस को चला रहा है, तो फर्नेस में क्या है, लिक्विड मेटल है, इसके बाद पैचिंग या लाइनिंग किया हुआ है। तो क्या होगा, जितना बार हीट टैप होगा उतना बार देखिएगा कभी जो है फ्रीक्वेंसी 5% या 10% बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो लिक्विड मेटल है धीरे धीरे पूरा चारों तरफ से राउंड ही है, करते करते कॉइल का जो है नजदीक आने लगता है, दोनों तरफ से ही आएगा। तो जब आपका फर्नेस कटते हुए कॉइल का नजदीक आएगा उस टाइम आपको फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जिस हिसाब से आप सेटिंग करके रखे हैं, यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 300 है और आपने सेटिंग करके रखे हैं कितना में 280 में सेटिंग करके रखे हैं। 280 में अगर मेल्टर जैसे ही देखेगा कि 275 में आपका आ गया है या 270 में आ गया है, ठीक है, अभी क्या करेगा ना, जो आपका फर्नेस है इसको बोलेगा फर्नेस ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फर्नेस ज्यादा कट जाता है। कट जाता है मतलब रेविंग मास को काटते हुए कॉइल का नजदीक आने लगता है। तो अगर इसमें कंटिन्यू 10 हीट 12 हीट या 15 हीट हो गया है और फ्रीक्वेंसी आपका पहुंच गया है कहाँ 270 में, तभी जो मेल्टर और शिफ्ट इंचार्ज बोलता है कि जो ये हीट है ये आपका लास्ट हीट है, इसके बाद फर्नेस को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका मेगाथर्म या इलेक्ट्रोथर्म या इंडक्टोथर्म का फर्नेस है, इसमें देखिएगा एक आपका एसएफसी पैनल रहता है और दो आपका फर्नेस रहता है। इसको हम लोग क्रूसिबल भी बोलते हैं और भट्टी भी बोलते हैं। तो जैसे ही आपका 15 हीट हो गया है और फ्रीक्वेंसी आपका 270 पार करके 275 तक पहुंच गया है, अब यह फर्नेस को दोबारा नहीं चलाएगा। अगर फिर भी इसमें आप हीट लेना चाहते हैं और आपने हीट ले लिए हैं, उस टाइम जो आपका 280 में सेटिंग है, जैसे ही आपका 280 क्रॉस करेगा यानी कि पार होगा, बार बार आपको फ्रीक्वेंसी ट्रिप देखने के लिए मिलेगा और आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो आपका फर्नेस है अब ये चल नहीं सकता है, इसको बंद करिए। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो क्या होगा, भट्टी उड़ जाएगी, यानी कि धूम से ब्लास्ट होगा, लेकिन एक बार में नहीं होगा। जो इसका सेटिंग है 280 में है और आपका मतलब फुल फ्रीक्वेंसी कितना है 300 है। अगर आप चाहते हैं कि कार्ड में सेटिंग बढ़ा के या सेट करके हम हीट को निकाल लेंगे, तब भी आपका रिस्क है। यानी कि जब आपका 275 तक आ गया है तो लिक्विड मेटल भी आपका कॉइल का नजदीक अब आ गया है, और इसमें अगर आप कुछ बाईपास करते हैं या कार्ड का सेटिंग में कुछ चेंजेस करते हैं तो भट्टी उड़ेगा ही उड़ेगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। सेफ्टी आपका उसी में है, जब आप देख रहे हैं कि 270 या 75 हो गया है, होने के बाद भी हम हीट लिए हैं और बार बार आपका फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आ रहा है, यानी कि 280 क्रॉस कर रहा है, उस टाइम आपको अपने से डिसीजन लेना है कि ये फर्नेस अब ये नहीं चलेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर लेके जो आपका लैडल है, लैडल में लिक्विड मेटल को पलटी कर लेता हूं और दूसरा जो अगर कोई फर्नेस रनिंग है उसमें इसको डाल देता हूं। इसी में आपका सेफ्टी बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ उस फर्नेस को चलाने जाइएगा और आपको इंडिकेट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी टिप आ रहा है, जोर जबरदस्ती कोशिश कीजिएगा तो फर्नेस आपका क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं है कि जो वोल्टेज ट्रिप है और फ्रीक्वेंसी ट्रिप है ये कब आता है और किस लिए आता है और इसको आने का कारण क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप जिस तरीका से क्वेश्चन पूछिएगा उसके बाद किस तरीका से समझाना है वो जब मैं समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर ऑनलाइन क्लास लेने से क्या बेनिफिट है। और ज्यादातर देखिएगा सभी दोस्त का यही रिक्वेस्ट होता है कि जिस तरीका से आप प्रैक्टिकल तरीका से समझाते हैं हम लोगों को क्लीन समझ में भी आता है, और एक बार आपका वीडियो देख लेते हैं तो दूसरा कोई वीडियो देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।